एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जेरंड का यूज एज ए नाउन होता है, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन होता है, लेकिन जेरंड का यूज एज ए सब्जेक्ट नाउन की तरह होता है, आईएनजी फॉर्म, और एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। यहाँ पर इन्फिनेटिव के बारे में देखेंगे। इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, एक 2+V1 जिसको हम लोग फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, है ना, फुल इन्फिनेटिव, और एक होता है आपका V1, ओनली V1, जिसको बेयर इन्फिनेटिव बोला जाता है, ठीक है। ये बेयर इन्फिनेटिव है ना। और इनका यूज होता है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट। पता है ना ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो कि आप जिसके बारे में बात करते हैं, वो हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वो कुछ एक्शन करता है तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो जिसका आंसर मिले आपका वर्ब से, व्हाट और whom का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो तो क्लियर है। तो आप एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट इसका यूज होता है 2+V1, ठीक है। और इनका देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की तरह इन सभी सेंटेंसेस में, ठीक है ना। और एज ए नाउन यूज होता है, इन्फिनेटिव एज ए नाउन यूज होता है। ऑलवेज ये बात याद रखना है कि इन्फिनेटिव एज ए नाउन यूज होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता, एज ए नाउन यूज होता है, सब्जेक्ट के जगह पे और आपका ऑब्जेक्ट के जगह पे, ठीक है। अभी पहले हम लोग सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज देखेंगे इसका। टू लर्न इंग्लिश इज इजी, ठीक है। टू लर्न इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश सीखना इजी होता है, ठीक है, आसान होता है। टू प्ले फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, फुटबॉल खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, आपका टहलना अच्छा होता है, एक्सरसाइज की तरह होता है, ठीक है। टू रीड बुक, किताब पढ़ना इज अ गुड हैबिट, किताब जो है पढ़ना अच्छी बात होती है, ठीक है। टू डांस इज अ गुड एक्टिविटी, डांस करना एक गुड एक्टिविटी होता है, अच्छा एक्टिविटी होता है। यहाँ पर टू लर्न, टू प्ले, टू वॉक, टू रीड, टू डांस, ये क्या है? एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्या करना? इंग्लिश सीखना। तो टू लर्न आपका यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट है और सब नाउन है आपका, ये सब नाउन है। ये जहाँ जहाँ आपका आया है सब्जेक्ट की तरह, आपका ये नाउन है, क्योंकि ये जो आपका फुल इन्फिनेटिव 2+V1 होता है, ये आपका एज ए नाउन यूज होता है। और नाउन क्या होता है? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ये आपका सब्जेक्ट है एज ए नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के तरफ कैसे यूज होता है। आई लव टू डांस, देखिए आई लव टू डांस, टू रीड भी बोल सकते हैं, टू प्ले भी बोल सकते हैं, टू स्विम भी बोल सकते हैं। ये टू सबके लिए आया है, जितना वर्ब है ना सबके लिए आया है। लेकिन जब वर्ब के साथ यहाँ पर भी क्या है? रीड क्या है? वर्ब है। वॉक क्या है? वर्ब है। प्ले क्या है? वर्ब है। लर्न क्या है? वर्ब है। डांस क्या है? वर्ब है। लेकिन सबके साथ जब टू ऐड हुआ, ये टोटल इन्फिनेटिव बन गया, और जब टू ऐड हुआ तो आपका ये सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट होकर के वो नाउन बन गया, ठीक है। यहाँ पर पहले नाउन बना, फिर वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आई लव टू डांस, लव भी एक आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो टू डांस है ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। आई लव व्हाट, क्या क्या प्यार करते हैं? टू डांस, डांस करना। टू रीड, पढ़ना। टू प्ले, खेलना। टू स्विम, तैरना। मैं प्यार करता हूँ डांस करने से, पढ़ने से, खेलने से, और आपका स्विम करने से, तैरने से, ठीक है। यहाँ पर जितना ये सब आया टू के साथ जो भी आया, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या तो प्रोनाउन। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव ऑलवेज आता है नाउन की तरह ही यूज होता है, या आपका जेरंड, है ना। यहाँ पर टू लर्न की जगह पे, टू प्ले की जगह पर, टू वॉक की जगह पर, टू रीड की जगह पे, एज ए सब्जेक्ट टू डांस की जगह पर आप
रीड, लर्निंग, प्लेइंग, जेरंड वाला चीज आप यूज कर सकते हैं, वॉकिंग, रीडिंग, डांसिंग, ठीक है, यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे आई वॉन्ट टू गो, मैं क्या चाहता हूँ, क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्ले, टू गो, टू नो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारा आपका ऑब्जेक्ट में आया, ये सब क्या है, नाउन है ना। अब आई लाइक टू स्टडी, मुझे, मैं पसंद करता हूँ क्या, स्टडी करना, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये नाउन है। फिर आई एम टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे खेलना है, चाहता नहीं, मैं, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, ठीक है। आई वॉज टू प्ले, आई वॉज टू रीड, आई वॉज टू स्लीप, ये सब क्या हुआ, मुझे, मैं पढ़ना चाहता था, मुझे खेलना था, मुझे पढ़ना था, इस तरह से बोल सकते हैं आप। यहाँ पर प्ले भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टडी भी लिख सकते हैं, या स्लीप भी लिख सकते हैं कि मैं सोना चाहता था, ठीक है। आई एम टू प्ले, जब इज एम आर वॉज के साथ इस तरह से टू प्ले, टू रीड आता है, तो मुझे खेलना है, मुझे नाचना है, वो सेंस देता है, ठीक है। और ये क्या हुआ, इन्फिनेटिव हुआ, तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला भी टोटल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्फिनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ, और यहाँ पर आपका एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ। और इन्फिनेटिव हमेशा, इन्फिनेटिव बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन या तो प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव तो आपका नाउन में हम लोग देखेंगे एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना ही जरूरी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, कोई भी चीज सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ओनली इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले नाउन बनाना होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव नाउन ही बन सकता है, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए तो नाउन बनाया गया, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और बेयर इन्फिनेटिव में जैसे आई कैन डू, ठीक है, ये किसी भी सूरत में आप कुछ भी बोलो, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसके पहले टू नहीं आ सकता है, लेकिन V1 फॉर्म है, जिसको इन्फिनेटिव भी बोला गया है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ विदाउट टू, विदाउट टू, है ना। ये आपका विदाउट टू हो गया, तो आपका ये हो गया, जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, इसमें आपका हमेशा V1 फॉर्म ही आ सकता है। लेट क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, या फिर आई शुड स्लीप, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो भी बोलते हैं हम लोग, मॉडल वर्ब में आपका V1 फॉर्म ही ओनली यूज होगा। तो ये रहा आपका इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट, नाउन की तरह ही आएगा, हमेशा यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं नाउन की तरह सेंटेंसेस में, ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।